नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने एक पोस्ट देखा होगा जिसमें लिखा हुआ था कि पूर्वजों को जो खाना आप देते हैं पितृपक्ष में, ये क्या कोई टिफिन लेकर जाता है। इसलिए हमें जिंदा रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी बात तो बहुत अच्छी लिखी कि यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं उनकी सेवा बच्चे करते रहें और उनका ध्यान रखें। लेकिन जैसी बात कही गई कि क्या कोई टिफिन लेके जाता है, कौवों को खाना क्यों खिलाया जाए, तो इस बात का तर्क मैं देना चाहता हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है। आजकल जो भी हमारे जीवन में होता है उनके गलत पक्षों को लेकर हम कई विचार विमर्श करते हैं और उनमें बाल की खाल निकालते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऐसी रीतियां क्यों बनी हैं, क्या कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इन रीतियों को चलाया और लगातार वो करते चले आ रहे हैं। तो आज पितृपक्ष में मैं बताने वाला हूं कि कौवों को खाना क्यों दिया जाता है, आखिर क्या कारण है कि हम कौवों को खाना देते हैं, क्या वो टिफिन लेकर जाते हैं हमारे पूर्वजों के पास। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनका धार्मिक मत है वो मानते हैं और खाना देते हैं। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो कौवों का होना जरूरी है। ये पितृपक्ष कौवों के प्रजनन का समय होता है जिसमें हमें कौवों को खाना देना जरूरी है, क्योंकि प्रजनन के समय ऐसा मौसम होता है पितृपक्ष में कि वो खाना ढूंढ नहीं सकते हैं और उनको सही पोषण नहीं मिलता है, जिससे कि उनका सही से प्रजनन नहीं होता और उनकी जनसंख्या गिर रही है। और लगातार जनसंख्या गिरने की वजह से उनकी कमी हमें दिखाई देती है। आजकल देखा होगा कि कौवे ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। आखिर कौवों को जिंदा रहना क्यों जरूरी है? इतनी देर से मैं बता तो रहा हूँ कि उनको खाना दिया जाए और पितृपक्ष में वो प्रजनन करते हैं तो उनको खाना मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। आखिर कौवों की संख्या बढ़ना क्यों जरूरी है, तो इस विषय में बताना चाहूँगा कि जो पीपल का पेड़ होता है उसके बीज का जो प्रोसेसिंग होता है कौवों के पेट में ही अच्छी तरह से होता है। जब भी कौवा पीपल के पेड़ के बीज को खाता है और उनके पेट में उनका पाचन होता है और जो बीट करता है, बीट करने के पश्चात जो प्रोसेस्ड बीज होता है वही उगता है। आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई पीपल का पौधा हो सकता है कि 1000 में से कोई एक उगाए, वरना ऐसे नहीं उगता है। जब चिड़िया या कौवे खाते हैं तब उनके पेट में प्रोसेस होने के बाद जहाँ पर बीट करेंगे, चाहे वो छत हो या कोई दीवार हो या कोई पेड़ हो, वहाँ पे बीट करेंगे तो वो उगाते हैं। और आप जानते होंगे कि पीपल के पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि ये दिन में भी और रात में भी दोनों समय में ऑक्सीजन देते हैं और ये एक पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पीपल का पेड़ है और इसे हमें उगाना है और उगाने के लिए हमें कौवों की ज़रूरत होती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को श्राद्ध पक्ष से जोड़ दिया, थोड़ा ऐसी धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया जिससे कि हम वो चीज़ें करते रहें। आज हम साइंटिफिक माइंड लिए घूम रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि आखिर वो रीजन क्या है। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे पुजारी पंडित लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पुजारी पंडित ही चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं जिनको श्रद्धा होती है सूर्यदेव पर। वो सुबह स्नान करके जल चढ़ाएंगे। आखिर जल क्यों चढ़ाते हैं सुबह? आपको पता होगा कि सूर्य से हमें जो रोशनी मिलती है, जो किरणें आती हैं हमारे शरीर में पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। और जब सुबह सुबह हम स्नान करके पूरे खुले शरीर से सूर्य के सामने जब जल अर्पण करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक किरणें पड़ती हैं जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजन धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिनके मत हम शायद नहीं जानते, लेकिन हम साइंटिफिक माइंड होते हुए विरोध करेंगे कि ये सब दिखावा है, ढकोसला है, अंधकार है। लेकिन हम उनके कारण ना जानते हुए भी अपनी चीज़ों को त्यागते हैं। आजकल हम लापरवाह हो चुके हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें सब ढकोसला लगता है, हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। आप इतना मॉडर्न मत हो जाइए कि आप इन चीज़ों के साइंटिफिक गुण को त्याग दें। आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि प्राचीन काल से ऋषि मुनि बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि जितने भी प्राचीन महात्मा हुए, विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय हुए और भी बहुत बहुत महान महान लोग, गांधी जी, ये सब लोग क्या करते थे? कहीं ना कहीं इनका मत जुड़ा हुआ था। आइंस्टीन से लेकर न्यूटन तक भी ईश्वर को मानते थे। तो उनका मानने का कारण यही था क्योंकि ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, जो हमें स्वस्थ बनाती हैं, उनको करना सही है। और हम इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत ही बेहतर जीवन बिता सकते हैं। आप अपने तर्क वितर्क बगल में रखिए, जिनसे आपको लाभ मिलता है उस चीज़ को मानिए। इस प्रकृति में जितना कुछ है
वो सब कुछ हमारे जीवन के लिए है। जल, हवा, अग्नि, ये सब इनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में सहायक हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। पेड़ पौधों की पूजा क्यों करी जाती है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ हमारे जीवन में कोई हमारी मदद कर देता है या हमारी कोई भी ब्लड डोनेट कर दिया, हमारे लिए कुछ भी कर देता है, तो हम उसको अपना भगवान मान लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर लॉयल रहते हैं। तो आज हमारे पास जो प्रकृति में बना हुआ है, जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, इनका सम्मान क्यों ना करें? जो पुराने रीति रिवाज हैं ये हमें मजबूत बना रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें मजबूत बनाती हैं, सबल बनाती हैं, इनका हम क्यों विरोध करें? हम उनका सही रीजन जानकर उनके लिए करें। हो सकता है कि आपका खाना पूर्वज टिफिन में ना पाएं, लेकिन जिन पक्षियों को आप खाना देते हैं उनके जीवन मिलेगा। क्योंकि आजकल हम मोबाइल फ़ोन से और भी कई सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से ऐसे छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका रेडिएशन ये झेल नहीं पाते हैं। और ये सब किसने किया है? हम मनुष्य लोगों ने किया है। और जब हमें इसका कारण पता है तो हम थोड़ी सी मदद एक सीजन में क्यों नहीं कर सकते? हम उसमें हो सकता है कि अपने माता पिता या पूर्वजों की श्रद्धा जोड़ देते हैं कि उनको खाना पहुंचता है। अरे आप अपने माता पिता या उनके नाम पर आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे छोटे जीवों की मदद कर देते हैं तो आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी, सामाजिक तौर पर उनके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और ऐसा करना जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे इस तर्क से नहीं सहमत होंगे, लेकिन ये साइंटिफिक तर्क है और सत्य है। मैं कोई अपना बनाया हुआ तर्क नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे पुस्तकों से और महान लोगों के वाक्य हैं। मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जिससे कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, वो इनको समझें और इनका सपोर्ट करें, जिससे कि उन जीवों को भी इस पृथ्वी पर जगह मिले और उनका भी मान हो। धन्यवाद।